वापस लौटकर। लेकिन विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विजय कौशिक जी, देखिए ऐसे मौके कई बार पहले आए हैं जब किसानों ने इस देश में आंदोलन किया है। इस देश में किसान आंदोलनों का इतिहास रहा है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और किसानों की बदहाली का भी इतिहास रहा है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेकर किसानों की बात मानी हो और अपने निर्णय से पीछे हटी हो। उसके बावजूद आप लोग अगर सरकार को फिर से एक बार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत फिर से एक बार इसमें साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के बदले खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अहंकारी कौन है? अहंकारी सत्ता पक्ष है कि आप लोग हैं? देखिए शुभ्रा जी, अतीत में जाइए जब और जगह पर बैठा रहा, सरकार ने कोई बात नहीं की। जब वो दिल्ली के लिए चले, रात दिए गए, खोद दी गई, बिछा दी गई, आंसू छोड़े गए, और इन किसानों को आतंकवाद बताया गया, बताया गया, इनको आतंकवादी बताया गया। आता कि अब मोदी जी को ऐसा आखिरकार कौन सा ज्ञान हुआ कि जो कल तक खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, आज उन सभी मांगे मान ली गई। वो कौन से किसान थे जिनसे मोदी जी ने बात की थी? क्योंकि ये जो किसान बैठे थे इनसे तो मोदी जी ने बात की नहीं, तो सवाल तो ही जाएंगे। ये सिर्फ इनका एक चुनावी 12 दौर की बातचीत इन्हीं किसानों के संग हुई थी। 12 दौर की बातचीत कौशिक जी इन्हीं किसानों के साथ हुई थी। अरे भाई, और ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने साथ बैठकर इन सभी किसान संगठनों के। ठीक है मैथिल जी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया था बोलने का, आप सुन लीजिए जरा। विजय कौशिक जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप कहिएगा। मैथिल जी एक सेकंड। विजय कौशिक, इन किसानों से तो कोई बात नहीं हुई और अचानक से मोदी जी कहते हैं कि मेरी किसानों से बात हुई है। कुछ किसान जो है उनकी समझ में ये बिल नहीं आया, इसलिए मैं वापस लेता हूँ। अरे मोदी जी, कई सौ किसान बेचारे शहीद हो गए हैं इस आंदोलन में। कितनी करोड़ों लोग परेशान हुए सड़कों पर आने में जाने में, कितने ही परिवार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। तमाम तरह की परेशानियां पूरा देश झेलता रहा, और आज अचानक से आप ये कहते हैं कि मेरी कुछ किसानों से बात हुई है। कौन से किसानों से बात हुई है? आपने देखा कि हिमाचल उपचुनाव में आपको करारी हार मिली, 4 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। राजस्थान में करारी हार मिली, और भी कई राज्यों की जनता ने आईना दिखाया। तब जाकर आपने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए, और अब ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए आपने जो है ये कानून वापस लेने का मुद्दा बनाया है। सुमैया राणा जी से भी है, लेकिन इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि एक बार विजय कौशिक जी दें। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर मुझे सुन रहे हैं, विजय कौशिक जी, ये बात तो राकेश टिकैत भी कहते आए हैं कि विपक्ष अगर ठीक तरीके से अपना काम इस देश में कर रहा होता तो आंदोलन करना ही नहीं पड़ता। अब आप जब आंदोलन इस मकाम पर पहुंचा है, फिर से एक बार आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं, विजय दिवस मना रहे हैं, तो मतलब सियासत साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग। ने जो बिल पास किए थे कोरोना पीरियड के दौरान किए थे, और आप जानते हैं लोकसभा में बहुमत का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है, राज्यसभा में भी इनकी यही स्थिति है। ये विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रहे। जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही तो हम क्या करें? हम भी किसानों के साथ आंदोलन करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने आंदोलन नहीं किया। राहुल गांधी जी के निर्देश पर हर ब्लॉक पर, हर जिले में, जगह जगह हमने किसानों के पक्ष में प्रदर्शन किए। और आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान विजय दिवस मना रहे हैं, क्योंकि किसानों की जीत है। अब भी ये देखिए, मोदी सरकार का अहंकार देखिए। मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों से बात की, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, तब ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा किसानों के उसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। तो वहाँ जो भाजपा में जो चल रहा है ना, वो अहंकार। सूर्य कुमार मैथिल जी, जवाब दीजिए आप।